खुद तेरी झांकी की माँ गोला मारू मैं बाट गोपिया सड़का एक निशाना तू कर दूना छलिया बालक पड़ेगा तेरी झांकी के बाद गोला मारू बाट गोपिया सड़का एक निशाना तू कर दूना छलिया बालक पड़ेगा तेरी झांकी के बाद गोला मारू बाट गोपिया सड़का एक निशाना तू कर दूना छलिया बालक पड़ेगा। सर के बाल से लेकर पैर की उंगली तक एक एक बात लिख दी। क्या लिख दिया? विचार करने लगे कि मैं जगह जगह जाकर सांग करता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, पर आज से पहले इतनी सुंदर वीर, इतनी सुंदर जनानी मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मांड से उतरकर परी धरती पर आ गई हो। सजनों, हमें तो नहीं पता, पर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिस लड़की के बारे में दादाजी ने रागनी लिखी, बाद में उसी लड़की से पंडित जी की शादी होती है और दादी का नाम होता है बर्फी देवी। नंबर 2 के माध्यम से क्या लिखा और क्या बताया? इतनी सुथरी
इब तक प्याही को बिनहारी के समय खोना बिनहारी के समय खोना खेत पड़ा मेरा एक निशाना ऊपर हुआ तेरा नंबर 3 के माध्यम से न्यूज सोचने लगे पंडित लक्ष्मीचंद जी कि मैं कुआरा हूँ, मीठा मीठा हल्का हल्का अच्छे देते रहा करो कि मैं कुआरा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुंवारी तू भी है। और बताया सजनों, पंडित जी ने बताया कि जो शादी ब्याह का मामला होता है ना वो बराबरी का ही होया करता है। अब 16-17 साल की छोरी 60 साल के बुढ़े से ब्याह कर ले तो क्यों कर काम चलेगा? नहीं। और ये भी बताया जो जनानी बुढ़ी गहला मेल मिला लेती है वो भी कोई कोई जनानी होती है सजनों। नंबर 3 के माध्यम से बताया कि तू मुझसे शादी कर ले और मेरे घर जावेगी ना तो मेरी राजी चाटी हो जाएगी। नंबर 3 के माध्यम से क्या लिखा और क्या बताया? कवि अपनी कविता लिखता है, रागनी लिखता है, रागनी की 3 कली एक तरफ और चौथी और अंतिम कली एक तरफ। पंडित जी ने पूरी रागनी का निचोड़ अंतिम कली में बताया और बताया एक औरत का रूप रंग कैसा होना चाहिए, किस ढाल होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। किसी ने इस रागनी की 3 कली सुनी हो या ना सुनी हो कोई बात नहीं, चौथी कली पे जरा ध्यान देना। पंडित जी ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और बताया एक औरत की सुंदरता के बारे में क्या लिखा।